सब्सक्राइब करें डिजिटल उर्दू टीचर चैनल को इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस्म की क़िस्में। तो जान लेते हैं इस्म की जुमला दो किस्में हो जाएंगे। तो पहली किस्म है इस्म आम और दूसरी किस्म है इस्म ख़ास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस्म आम की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्में हैं। यानी इस्म आम किसे कहते हैं? वो नाम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इस्म आम कहलाता है। यानी किसी भी आम नाम को हम कहते हैं इस्म आम। जैसे कि मदरसा, किताब, इमारत, मैदान, गांव, शहर वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है इसमें आम हो जाएंगे, क्योंकि आम तौर पर ये नाम लिए जाते हैं, इसी को कहते हैं इसमें आम। अब इनकी किस्में कौन कौन सी है देखते हैं। इसमें आम की जुमला 5 किस्में हो जाएंगी, जिसमें से आप देखिए पहली किस्म होती है इसमें ज़ात, दूसरी होती है इसमें कैफियत, फिर इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। ये तमाम जो है इसमें आम की किस्में हैं। तो आज हम इसमें आम की तमाम किस्मों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आती है इसमें ज़ात। तो इसमें ज़ात के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? वो इसम जो अपनी मखसूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, इसमें ज़ात कहलाता है। मिसाल देखिएगा आप, जैसे कि शेर सो रहा है, दरख्त लंबा है, कागज़ सफ़ेद है। अब इन तीनों जुमलों में जो हमारा इसमें ज़ात होगा, शेर, दरख्त और कागज़, ये तीनों के तीनों यहाँ पर शिनाख्त हो रहे हैं इसमें ज़ात के एतबार से। मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं मिसालों के साथ। दिल आईने जैसा साफ़ रखो, मस्जिद में हंसना सख्त मना है, मैदान में जाकर खेलो, पानी का इस्तेमाल बचत से करो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल और आईना, मस्जिद, मैदान और पानी, यहाँ पे ये चारों के चारों जो है इसमें ज़ात के तौर पर शिनाख्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो सवालिया होता है, इसलिए सवाल रखते हैं हम कि पिछली जो आप स्लाइड देखे हैं उसमें आपने कितना समझा, इसी के लिए हमने ये सवालात रखे हैं। तो पहला सवाल, दुनिया गोल है, आसमान सुर्ख है, ज़मीन सख्त है। अब इन तीनों में आप देखिएगा, दुनिया गोल है में दुनिया, आसमान सुर्ख है में आसमान, ज़मीन सख्त है में ज़मीन, ये तीनों यहाँ पे जो है ना इसमें ज़ात के तौर पे शिनाख्त हो रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, दुनिया, आसमान, ज़मीन, जैसा कि मैंने कहा था, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसमें ज़ात से पहचाने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें कैफियत, जो कि इसमें आम की दूसरी किस्म है। जानते हैं कि इसमें कैफियत किसे कहते हैं? वो इसमें जो अपनी किसी इसम की असल कैफियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफियत कहलाता है। जैसे कि मिसाल से समझने की हम कोशिश करते हैं। शेर मोटा है, दरख्त लंबा है, कागज़ सफ़ेद है। अब तीनों जुमलों में अगर आप गौर करेंगे तो हम शेर के ताल्लुक़ से, दरख्त के ताल्लुक़ से और कागज़ के ताल्लुक़ से बता रहे हैं। यानी कि शेर की कैफियत को, दरख्त की कैफियत को और कागज़ की कैफियत को बता रहे हैं, इसीलिए ये इसमें कैफियत कहलाता है। यानी कि मोटा, दरख्त यानी लंबा और ये सफ़ेद, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसमें कैफियत हो जाएंगे। इसी तरह मज़ीद मिसालों में आप देखिए, ज़मीन सख्त है, लड़का गोरा है, राशिद नर्म मिजाज है, घड़ी गोल है। तो यहाँ पे ज़मीन, लड़का, राशिद और घड़ी के ताल्लुक़ से जो अल्फाज बताए जा रहे हैं वो है सख्त, गोरा, नर्म मिजाज, घड़ी के बारे में, गोल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो जाएंगे हमारे इसमें कैफियत। तो यहाँ पे देखिए ये चारों के चारों यहाँ पे इसमें कैफियत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं सवाल आपके। ज़मीन गोल है, आसमान सुर्ख है, आदमी सख्त है। अब यहाँ पे जो जवाबात होंगे हमारे, गोल, सुर्ख और सख्त, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसमें कैफियत के तौर पे पहचाने जा रहे हैं। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे इसमें कैफियत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारी तीसरी किस्म है इसमें आम की, वो है इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला वो इसमें जो कि आला, औजार या हथियार का नाम हो, इसमें आला कहलाता है।
यानी कि जो कि आला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, या फिर हथियार के तौर पर हम जिसे इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहते हैं इसमें आला। जैसे कि मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, कलम नया है, चाकू तेज़ है, तलवार बड़ी है। अब यहाँ पे कलम, चाकू और तलवार ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे आला या औजार के तौर पे इस्तेमाल हो। जैसे कलम हम आला के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चाकू और तलवार हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे इसमें आला। तो मज़ीद मिसाल देखिए, बेलन से रोटी बनाओ, सब्बल से ज़मीन खोदो, चाकू से प्याज काटो, दरांती तेज़ है। अब इन चारों जुमलों में बेलन, सब्बल, चाकू और दरांती ये चारों के चारों हमारे हो जाएंगे इसमें आला। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सवालात हमारे। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो, सर पर हथौड़ा पड़ा, कफगीर ले आओ। अब इन तीनों जुमलों में आप देख सकते हैं जवाबात क्या होंगे। कुल्हाड़ी, हथौड़ा, कफगीर ये तीनों के तीनों यहाँ पे आला के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर औजार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं इसमें आला। तो ये इसमें आला जो है हमारी इसमें आम की तीसरी किस्म हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारी चौथी किस्म है इसमें आम की, वो है इसमें ज़र्फ़। जान लेते हैं इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं। वो इसम जो जगह या वक्त को बताए इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। यानी कि जो लफ्ज़ से हमें ये पता चले कि या तो वक्त के बारे में या फिर जगह के बारे में पता चले, उसी को हम कहते हैं इसमें ज़र्फ़। जैसे कि शाम हो गई, मैदान में खेलो, दोपहर का वक्त हो गया। अगर आप पहली और तीसरी मिसाल में देखेंगे तो यहाँ पे वक्त के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी मिसाल में देखेंगे तो वो जगह के बारे में बताया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं शाम, मैदान, दोपहर, ये इसमें ज़र्फ़ हो गए, क्योंकि ये जगह या वक्त को बता रहे हैं, यही इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे। मज़ीद मिसाल देखिए, कोई लम्हा ज़ाया मत करो, रोज़ाना पढ़ो, मेहनत करने पर मंजिल मिल ही जाती है। अब इन तीनों जुमलों में अगर आप देखेंगे तो लम्हा, रोज़ाना और मंजिल ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ के तौर पर शिनाख्त हो रहे हैं। लम्हा वक्त को बताया जा रहा है, रोज़ाना भी वक्त के लिए बताया जा रहा है, मंजिल एक जगह के लिए बताया जा रहा है। किसी का ना किसी को कहीं पे किसी मंजिल पे पहुँचना होता है, किसी जगह पर पहुँचना होता है, इसीलिए मंजिल एक जगह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, वो ज़र्फ़ हो जाएगा। चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बाज़ार में भीड़ बहुत है, मैदान साफ है, शहर में लोग मसरूफ़ रहते हैं। तो अब देखिए, बाज़ार भी एक जगह है, मैदान भी एक जगह है, शहर भी एक जगह है, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, बाज़ार, मैदान और शहर ये तीनों के तीनों हमारे हो जाएंगे इसमें ज़र्फ़। इसी को कहते हैं इसमें ज़र्फ़, जिसमें हमें पता चले कि वक्त की बात हो रही है या फिर जगह की बात हो रही है, तो बिलाशुबा वो हो जाएगा इसमें ज़र्फ़। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारी आखिरी इसमें आम की जो आखिरी किस्म है वो है इसमें जमा। जान लेते हैं इसमें जमा किसे कहते हैं। वो इसमें जो एक ही किस्म के अफराद के लिए बोला जाए, यानी लफ्ज़ में वाहिद मगर माने में जमा हो, तो इसमें जमा कहलाता है। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़ौज बड़ी है, बाजमात नमाज़ पढ़ो, तलबा की क़तार सीधी है। अब इन तीनों जुमलों में गौर करने वाली बात यह है कि ये लफ्ज़ में तो ये वाहिद हो रहा है, मगर मानन अगर आप देखेंगे तो ये जमा हो जाएंगे। देखिए, फ़ौज एक वाहिद लफ्ज़ है, लेकिन इसमें माने यानी कि फ़ौज में कोई एक नहीं रहेगा, इसी तरह जमात में भी कोई एक नहीं रहेगा और क़तार में भी कोई एक नहीं रहेगा। तो ये फ़ौज, जमात और क़तार ये हो जाएंगे हमारे इसमें जमा। इसी तरह के मज़ीद अल्फाजों को भी हम कहते हैं इसमें जमा, जैसे कि तरक़ पर तोतों का हुजूम है, काफ़िला मक्के से मदीना आया, लोग बाज़ार जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हुजूम, काफ़िला और लोग ये तमाम के तमाम तीन के तीन लफ्ज़न तो वाहिद है, मगर मानन में ये जमा है, जमा का काम दे रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे इसमें जमा। तो चलिए आखिरी स्लाइड जो हमारा सवाल यह है वो देखते हैं। पहला सवाल, बाज़ार में भीड़ बहुत है, डाकुओं का ग्रोह, आदमियों का हुजूम। जैसा कि आपने पढ़ लिया है इससे पहले, तो ये बाज़ार, भीड़ और ग्रोह और हुजूम ये तीनों के तीनों हो जाएंगे हमारे इसमें जमा। इसमें जमा जान लीजिए कि ये
लफ्ज़न में तो ये वाहिद होते हैं, मगर ये माने जो देते हैं वो जमा में देते हैं, उसी को हम कहते हैं इसमें जमा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इसमें आम की ताल्लुक़ से जो आज हमने सीखा है, इसमें आम की तमाम किस्मों को हमने सीखा। इसमें ज़ात, इसमें कैफ़ियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें जमा, यानी कि हमने जुमला तमाम के तमाम इसमें आम के किस्मों को हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज आपने बहुत अच्छे तरीक़े से समझा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से समझा होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए जो है ना, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आने वाली वीडियोस आपके लिए इसी तरह से लाता रहूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त।